वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1.1 कर रहे हैं। आपकी क्लास 12 की फिजिक्स की बुक का एनसीईआरटी बुक को हम फॉलो कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, हम एक्चुअली इस सीरीज में क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्लोली आराम से सॉल्व करना है, कोई जल्दी नहीं है, समझ के सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट रुक जाइए, बस मैं कलर चेंज करना। व्हाट इज द फोर्स बताना है हमको बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फेयर्स। दो छोटे छोटे स्फेयर्स हैं, उनके बीच में वो चार्ज है और उनके बीच में क्या फोर्स है ये हमको बताना है। चार्ज की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू 10⁻⁷ कूलम, 3 इंटू 10⁻⁷ कूलम, दोनों का डिस्टेंस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, तो उसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं ये नहीं बोलूंगा बिल्कुल भी कि ये जेईई और नीट के लिए, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन हमको सारे के सारे सॉल्व करने, एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास Q1 क्या दिया हुआ है? Q1 दिया हुआ है हमको 2 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम। Q2 दिया हुआ है हमको 3 इंटू 10⁻⁻⁷ कूलम, और जो डिस्टेंस है उनके बीच में वो दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं 0.3 मीटर। हम सारी चीजें ऐसा यूनिट में लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, इसको एक फिगर भी बना देता हूँ मैं आपका। एक ये चार्ज है आपका छोटा सा Q1 है, और ये है आपका Q2। ठीक है, इसको बोल दिया मैंने Q1 और इसको बोल दिया मैंने Q2। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है? इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो है आपका 30 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है। ठीक है, इनके बीच में डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। और हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा, कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? कूलम्ब्स लॉ कहता है कि अगर दो चार्जेस हैं प्रेजेंट और वो सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस r है, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो कूलम्ब्स फॉर्मूला के थ्रू आ जाएगा। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ये जो पूरा टर्म दिया हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है, ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं k Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। इस k की जो वैल्यू होती है, इस k की जो वैल्यू होती है वो होती है k is equal to 9 into 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो हम ये वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। अब इस फॉर्मूले में, ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारी, इसमें सारी वैल्यूज रख देते हैं। ठीक है, पुटिंग ऑल द वैल्यूज, तो हमको क्या मिल जाता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन की जगह k रख देंगे। k की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁷, Q2 की वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁷, और नीचे जो डिनोमिनेटर है r, उसकी वैल्यू है 0.3 मीटर। 0.3 का कर देंगे हम स्क्वायर। ठीक है, सिंपल सी चीज है, आप कैलकुलेटर में लिखोगे तो फट से निकाल लोगे। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये पावर 9 है, ये -7 है, ये -7 जुड़ के -14 हो गया, प्लस 9 आ जाएगा, तो आपके पास 10⁻5 ऊपर आएगा माइनस का, और 9 इंटू 2 इंटू 3 रह जाएगा, और नीचे रह जाएगा 3 3 9, 0.09। ठीक, अभी आपके पास ये 9 है, ये 0.09 है, इससे इसको उड़ा सकते हैं आप। पावर आ गई 10⁻², -2 पावर यहाँ पर है, यहाँ पे -5 है, तो ये कट करके हो जाएगी -3।
इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3 इंटू 2 6 इंटू 10⁻³ न्यूटन। यही है आपका आंसर। आप अपने बुक में भी चेक कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन था पहला वाला।